दोस्तों वेदांता जो इंडिया में फॉक्सकॉन के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है गुजरात के ढोलेरा में। अब ये कंपनी डिस्प्ले फैब की भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी इंडिया में। इसके लिए इन्होंने एक नए सीईओ वाईजे चैन को हायर किया है। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर इसके लिए एक फॉरेनर सीईओ को क्यों हायर किया गया। लेकिन इससे बड़ी खबर इस बात की है कि जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी डिस्प्ले की, उसके लिए जो लेबर फोर्स है, जो वर्कर है, वो कोरिया और जापान या फिर ताइवान से हायर किए जाएंगे। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा कि आखिर वेदांता साउथ कोरिया, ताइवान और जापान से वर्कर क्यों हायर कर रहा है। दोस्तों अभी ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ है जब वेदांता और फॉक्सकॉन ने मिलकर ये अनाउंस किया कि ये गुजरात के ढोलेरा में इंडिया का पहला सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने वाले हैं। इसके लिए इन्होंने $20 बिलियन का अनाउंसमेंट किया। ये एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हालांकि इतना सारा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, इसको धीरे धीरे फेजेस में इन्वेस्ट किया जाएगा। ये चीज भारत के लिए और भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आज के टाइम सेमीकंडक्टर चिप सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत बन चुकी है। वो चाहे आपका लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, स्मार्ट वॉचेस हो, स्मार्ट टीवी हो, इन सभी में सेमीकंडक्टर चिप का यूज किया जाता है। और इस फील्ड में ताइवान सबसे आगे है और ये बात हम सबको पता है। चाइना कभी भी ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। ये एक डर है जो बना रहता है। उससे सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई रुक जाएगी और दुनिया भर की इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर या फिर कहूँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा। इसी डर की वजह से दुनिया भर के देश सेमीकंडक्टर के फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवन अमेरिका जैसा देश। और भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए PLI स्कीम का अनाउंसमेंट किया था, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज नहीं है जो इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं करता। यहाँ एक और चीज है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती, वो है डिस्प्ले, जो आपके स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी में, लैपटॉप में लगे होते हैं, जिसको आप एज ए LCD, LED, AMOLED डिस्प्ले के रूप में जानते हैं। इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती थी। वेदांता इस फील्ड में भी इन्वेस्ट करने जा रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए भी PLI स्कीम का अनाउंसमेंट कर चुकी है। वेदांता के पास इसके लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो इन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक फॉरेनर सीईओ को चुना है, जिनके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। इनका नाम है वाईजे चैन। वाईजे चैन ताइवान से बिलोंग करते हैं। इनके पास 23 साल का एक्सपीरियंस है डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में। इनका करियर स्टार्ट हुआ था एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिस्प्ले इंडस्ट्री। इन्होंने कुछ बड़ी बड़ी डिस्प्ले कंपनीज में काम किया है, जैसे इनोलक्स, शाओमेन एंड GIP। 2016 में ये ज्वाइन करते हैं HCK ग्रुप को, जो चाइना की एक डिस्प्ले मेकर कंपनी है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि वेदांता ने इनको क्यों हायर किया एज ए CEO। इनके पास एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, जो कि अभी किसी इंडियन के पास नहीं है। इंडिया के लिए यह सेक्टर अभी नया है। हमारे पास ना ही सेमीकंडक्टर और ना ही डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में कोई एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है। ये हमारे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। तो वेदांता इसीलिए सोच समझ के इन्वेस्ट कर रही है। अभी के टाइम इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्किल वर्कर की। हमारे पास वर्कर की कमी नहीं है, बट उनके पास स्किल नहीं है। तो इसीलिए चैन का कहना है वेदांता फॉरेनर वर्कर्स को भी हायर करेगी, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान जैसे देशों से, जिनके पास स्किल है। लेकिन इनका यह भी कहना था कि ये सबसे पहले इंडियन वर्कर्स को प्रायोरिटी देंगे। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना होगा कि स्किल की कितनी ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में। स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही जरूरी चीज है, नहीं तो दुनिया का सबसे यंग देश होने का क्या फायदा जब वो किसी काम के ही न हो। अभी के टाइम कुछ स्किल्ड वर्कर जापान, कोरिया और ताइवान से आएंगे, फिर धीरे धीरे इंडियन को भी ट्रेन किया जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात नहीं है। एटलीस्ट इस चीज की शुरुआत तो हो रही है। वैसे वेदांता अपने डिस्प्ले फैब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रहा था। इसके लिए इन्होंने 20 कोरियन डिस्प्ले ग्लास कंपनियों से डील भी साइन की। आज के टाइम मेजोरिटी डिस्प्ले इंडिया में चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, फिर उसको असेंबल करके बेचा जाता है। चाइना से खरीदना इंडियन कंपनियों के लिए सस्ता पड़ता है। तो वेदांता के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा चाइनीज डिस्प्ले मेकर्स को चैलेंज देना प्राइस वॉर में। अगर वेदांता क्वालिटी के साथ अफोर्डेबल प्राइस में मैन्युफैक्चरिंग करती है डिस्प्ले की, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी, न सिर्फ वेदांता के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए। और इंडिया ग्लोबल मार्केट में भी चाइना को कड़ी टक्कर दे सकता है इस फील्ड में।